श्रीमद् भगवद गीता 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग। श्री भगवान उवाच। मन्यलक्षणी शाराच्छारो शर्वान् श्रीकृष्ण सर्गाकृद विभु मन्यलक्षणी मन्यलक्षणी स्वविरीक्षं लिरीक्षमक्ष्मी तं ज्ञात्वा सर्वज्ञत्यं प्रज्ञायते मन्यलक्षणी। मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रया असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। मन्यलक्षणी साराचारो सर्वान् श्रीकृष्ण सर्गाकृत विभु मन्यलक्षणी स्ववृक्षमलिरीक्षमक्ष्मी तं ज्ञात्वा सर्वज्ञत्यं प्रज्ञायते मन्यलक्षणी। ज्ञानं ते लिरीक्षं सविज्ञानमिदं वक्ष्यामि शेषतः। यजज्ञात्वा ने भूयो अन्य ज्ञातव्यं वक्ष्यते मन्यलक्षणी साराच्छारो सर्वान् श्रीकृष्ण सर्गाकृत विभु मन्यलक्षणी स्ववृक्षमलिरीक्षमक्ष्मी तं ज्ञात्वा सर्वज्ञत्यं प्रज्ञायते मन्यलक्षणी। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतीति सिद्धे यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेति तत्त्वतः। मन्यलक्षणी क्षाराच्छारो सर्वान् श्रीकृष्ण सर्गाकृत विभु मन्यलक्षणी स्ववृक्षमलिरीक्षमक्ष्मी तं ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रज्ञायते मन्यलक्षणी। भूमिरापो अनलो वायु क्षम मनो बुद्धिरेव च लिरीक्ष्मंकारित्यं मे भिन्ना प्रकृति। मन्यलक्षणी क्षाराच्छारो सर्वान् श्रीकृष्ण सर्गाकृत विभु मन्यलक्षणी स्ववृक्षमलिरीक्षमक्ष्मी तं ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रज्ञायते मन्यलक्षणी। अपरिमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो यैदं धारते जगत्। मन्यलक्षणी क्षाराच्छारो सर्वान् श्रीकृष्ण सर्गाकृत विभु मन्यलक्षणी स्ववृक्षमलिरीक्षमक्ष्मी तं ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रज्ञायते मन्यलक्षणी। एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय लिरीक्षं कृतस्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। मन्यलक्षणी क्षाराच्छारो सर्वान् श्रीकृष्ण सर्गाकृत विभु मन्यलक्षणी स्ववृक्षं लिरीक्षमक्ष्मी तं ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रज्ञायते मन्यलक्षणी। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। मन्यलक्षणी साराच्छारो सर्वान् श्रीकृष्ण सर्गाकृत विभु मन्यलक्षणी स्ववृक्षमलिरीक्षमक्ष्मी तं ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रज्ञायते मन्यलक्षणी। रसोलिरीक्षमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्यो प्रणवा सर्ववेदेषु शब्दसे पौरुषं नृषु। मन्यलक्षणी साराच्छारो सर्वान् श्रीकृष्ण सर्गाकृत विभु मन्यलक्षणी स्ववृक्षमलिरीक्षमक्ष्मी तं ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रज्ञायते मन्यलक्षणी। पुण्यो गन्धा पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावशो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। मन्यलक्षणी साराच्छारो सर्वान् श्रीकृष्ण सर्गाकृत विभु मन्यलक्षणी स्ववृक्षमलिरीक्षमक्ष्मी तं ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रज्ञायते मन्यलक्षणी। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनां लिरीक्षम्। मन्यलक्षणी साराच्छारो सर्वान् श्रीकृष्ण सर्गाकृत विभु मन्यलक्षणी स्ववृक्षमलिरीक्षमक्ष्मी तं ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रज्ञायते मन्यलक्ष्मी। वलं वल्वतां च लिरीक्षं कामराग विवर्जितं धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभा। मन्यलक्ष्मी साराच्छारो सर्वान् श्रीकृष्ण सर्गाकृत विभु मन्यलक्षणी स्ववृक्षमलिरीक्षमक्ष्मी तं ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रज्ञायते मन्यलक्ष्मी। ये चैव सात्विका भावा राजस्तामसाश्च मत एवेति तान् विद्धि न त्वलिरीक्षं तेषु ते मयि। मन्यलक्षणी साराच्छारो सर्वान् श्रीकृष्ण सर्गाकृत विभु मन्यलक्षणी स्ववृक्षमलिरीक्षमक्ष्मी तं ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रज्ञायते
मन्यलक्षणी त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर्भि सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परं व्ययम्। मन्यलक्षणी साराच्छारो सर्वान् श्री कृष्णा सर्गाकृत विभु। मन्यलक्षणी मन्यलक्षणी स्ववृक्षमलिरिक्षमक्ष्मी तम ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रज्ञायते। मन्यलक्षणी दैवी होयसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तां तरन्ति ते। मन्यलक्षणी साराच्छारो सर्वान् श्रीकृष्णा सर्गाकृत विभु। मन्यलक्षणी मन्यलक्षणी स्ववृक्षमलिरिक्षमक्ष्मी तम ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रज्ञायते। मन्यलक्षणी न मां दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमां माययापहरत ज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता। मन्यलक्षणी साराच्छारो सर्वान् श्रीकृष्णा सर्गाकृत विभु। मन्यलक्षणी मन्यलक्षणी स्ववृक्षमलिरिक्षमक्ष्मी तं ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रज्ञायते। मन्यलक्षणी चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। मन्यलक्षणी चाराचारो सर्वान् श्रीकृष्णा सर्गाकृत विभु। मन्यलक्षणी मन्यलक्षणी स्ववृक्षमलिरिक्षमक्ष्मी तं ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रज्ञायते। मन्यलक्षणी तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थमलिरिक्षं स च मम प्रिया। मन्यलक्षणी साराच्छारो सर्वान् श्रीकृष्णा सर्गाकृत विभु। मन्यलक्षणी मन्यलक्षणी स्ववृक्षमलिरिक्षमक्ष्मी तं ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रज्ञायते। मन्यलक्षणी उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थिता स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। मन्यलक्षणी साराच्छारो सर्वान् श्रीकृष्णा सर्गाकृत विभु। मन्यलक्षणी मन्यलक्षणी स्ववृक्षमलिरिक्षमक्ष्मी तं ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रज्ञायते। मन्यलक्षणी बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। मन्यलक्षणी साराच्छारो सर्वान् श्रीकृष्णा सर्गाकृत विभु। मन्यलक्षणी मन्यलक्षणी स्ववृक्षमलिरिक्षमक्ष्मी तं ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रज्ञायते। मन्यलक्षणी कामैस्तैस्तैहृतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्यदेवता तं तं नियमास्ताय प्रकृत्या नियता स्वया। मन्यलक्षणी साराच्छारो सर्वान् श्रीकृष्णा सर्गाकृत विभु। मन्यलक्षणी मन्यलक्षणी स्ववृक्षमलिरिक्षमक्ष्मी तं ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रज्ञायते। मन्यलक्षणी यो यो यां यां तनुं भक्ता श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यलिरिक्षम्। मन्यलक्षणी साराच्छारो सर्वान् श्रीकृष्णा सर्गाकृत विभु। मन्यलक्षणी मन्यलक्षणी स्ववृक्षमलिरिक्षमक्ष्मी तं ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रज्ञायते। मन्यलक्षणी सा तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीते लभते च तथा कामन् मय्येवेतान्हितान्। मन्यलक्षणी साराच्छारो सर्वान् श्रीकृष्णा सर्गाकृत विभु। मन्यलक्षणी मन्यलक्षणी स्ववृक्षमलिरिक्षमक्ष्मी तं ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रज्ञायते। मन्यलक्षणी अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। मन्यलक्षणी साराच्छारो सर्वान् श्रीकृष्णा सर्गाकृत विभु। मन्यलक्षणी मन्यलक्षणी स्ववृक्षमलिरिक्षमक्ष्मी तं ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रज्ञायते। मन्यलक्षणी अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मां बुद्धये परं भावमजानन्तो ममाव्ययं मनुत्तमम्। मन्यलक्षणी साराच्छारो सर्वान् श्रीकृष्णा सर्गाकृत विभु। मन्यलक्षणी मन्यलक्षणी स्ववृक्षमलिरिक्षमक्ष्मी तं ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रज्ञायते। मन्यलक्षणी न लिरिक्षं प्रकाशा सर्वस्य योगमाया समावृता मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मां जं व्ययम्। मन्यलक्षणी साराच्छारो सर्वान् श्रीकृष्णा सर्गाकृत विभु। मन्यलक्षणी मन्यलक्षणी स्ववृक्षमलिरिक्षमक्ष्मी तं ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रज्ञायते। मन्यलक्षणी
वेद्वलिरिक्षं शमतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। मन्यलक्षणी साराच्छारो सर्वान् श्रीकृष्ण सर्गाकृत विभु मन्यलक्षणी मन्यलक्षणी स्ववृक्षमलिरिक्षमक्ष्मी तं ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रज्ञायते मन्यलक्षणी। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोक्षं सर्वे सर्गे यान्ति परन्तप। मन्यलक्षणी साराच्छारो सर्वान् श्रीकृष्ण सर्गाकृत विभु मन्यलक्षणी मन्यलक्षणी स्ववृक्षमलिरिक्षमक्ष्मी तं ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रज्ञायते मन्यलक्षणी। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रता। मन्यलक्षणी साराच्छारो सर्वान् श्रीकृष्ण सर्गाकृत विभु मन्यलक्षणी मन्यलक्षणी स्ववृक्षमलिरिक्षमक्ष्मी तं ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रज्ञायते मन्यलक्षणी। जरामरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते स्ववृक्ष्म तद्विदु कृतस्न मध्यात्मं कर्म चाक्षिलम्। मन्यलक्षणी साराच्छारो सर्वान् श्रीकृष्ण सर्गाकृत विभु मन्यलक्षणी मन्यलक्षणी स्ववृक्षमलिरिक्षमक्ष्मी तं ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रज्ञायते मन्यलक्षणी। साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण कालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसा। मन्यलक्षणी साराच्छारो सर्वान् श्रीकृष्ण सर्गाकृत विभु मन्यलक्षणी मन्यलक्षणी स्ववृक्षमरिक्षमक्ष्मी तं ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रज्ञायते मन्यलक्षणी। सॉरी सर, मैं भूल गई थी ये सेंड करना। कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो वैसे भी इसमें बहुत करेक्शन करने हैं। मेरे को पहले नहीं पता था ना, तो इस तरह की चीजें तो पहले शेयर कर दिया करिए, एक दफे मैं जब देखूंगा ना तब मैं उसके तौर पे शेयर कर सकता हूँ अच्छी तरह से। अब ये मैंने यहाँ लिखा मन्य लक्षरी, ये आया कहाँ से? कृष्ण लक्ष्मी से। अभी मैं मन्य लक्षरी कृष्ण लक्ष्मी य लक्ष्मी मन्य लक्ष्मी, फिर उसके बाद सारा सारो। सारात सारो सर्ववान श्री कृष्ण सर्ग कृद विभु। व वृक्ष लिरिक्षमाक्ष्मी लिरिक्षमाक्ष्मी
तम ज्ञात्वा सर्वज्ञत्यम प्रज्ञायते। एक सेकेंड।
ये मेरी स्क्रीन देख रही है अभी? नो। हम्म। जी। ये जी। था वो संस्कृत का हम्म। वो हम्म। जो अग्नि पुराण में लिखा हुआ था। हम्म। अब जब मैंने इसमें चेंजेस करे, जी। तो मैं इसमें बहुत सारे चेंजेस करता गया, मतलब हर दिन कुछ नया नया समझ में आता था। हम्म। आज फिर से लिखता हूँ। चारा शारो। सर्ववान श्री। अब यहाँ विष्णु लिखा था तो मैंने यहाँ पे कृष्ण लिखा। हम्म। क्यों? मतलब क्यों चेंज? बताऊंगा अभी। कृष्णा। दुर्गा। रुद्र। विभु। वृक्ष। अब जरा इसको नीचे वाली लाइन को स्कैन करके देखिए। कृष्ण जी जैसे कोई मतलब दिखाई दे रहा है, जो मतलब with his flute, and when he's playing with that flute, everywhere it is lighted up. All everywhere is burning lighted. जी। तो ये ऊपर वाले श्लोक देखिए, इनमें नहीं आएगा ये वाला वाइब्रेशन। मतलब पार्शली आएगा, फुल नहीं आएगा। Like a fixed form. मतलब जो playing flute and lighting up, not that. राइट। तो ये जो पार्ट है जो मैंने इसमें हाईलाइट करा, ये मेरे को ऑलमोस्ट कई महीने लगे थे इसके कोर पार्ट को पकड़ने में, कि इन द सेंस कि ये है कैसे। हम्म। ये मैंने आपको शेयर भी कर दिया। अब इसमें पहला चेंज तो मतलब जब मैं इसके चेंजेस को आइडेंटिफाई कर रहा था, भ का चेंज एक पार्ट मेरे सामने आया, स का चेंज
एक पार्ट मेरे सामने आया। फिर जब मैं ये श्री लिख रहा था तो इसमें केवल विष्णु लिखा हुआ है, श्री नहीं लिखा हुआ। हम्म तो मैंने जब इसमें श्री डाला तो इसकी एनर्जी बढ़ गई। ऐसे करके मतलब मैं इस मंत्र के एक एक उसको देख रहा था। ये क्यों मंत्र इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये अग्नि पुराण का मंत्र है। तो अग्नि पुराण में आई थिंक वशिष्ठ ऋषि का संवाद है या किसका, कि भाई, हम्म भाई आपने अपने जीवन में क्या उपलब्धि ली, वशिष्ठ जी से पूछा गया। कुछ इस तरीके का ही था। एक सेकंड, शायद इसमें कहीं दे भी रखा होगा इंटरनेट पे। ये मैंने इसका इनिशियल डिस्कशन जो फर्स्ट चैप्टर का था वो भी आपको लिंक शेयर कर दिया। हम्म अब मेरा जो कहने का पार्ट है, ये वर्ड हम्म डॉक्यूमेंट ही आ रहा है ना सामने हम्म, आपके, है ना? जी। ठीक है। हम्म। अब जब मैंने ये चेंजेस करने शुरू करे और इसकी ऊर्जा बढ़ती चली गई, जब मैं आरती से पूछता कि भाई क्या दिखा, तब वो कुछ और बताती और बताती और ज्यादा बताती जाती। सो ऐसे करके वो पूरा सिचुएशन हुआ। तो हम्म, मैंने जहाँ विष्णु लिखा था जी। तो मैंने उसको श्री विष्णु लिखा था पहले। हम्म एंड फिर इसको मैंने श्री विष्णु को उठाकर श्री कृष्णा कर दिया। मेरा इसमें अंडरस्टैंडिंग क्या था कि हमारे यहाँ जो है कृष्ण जी को हम्म पूर्ण अवतार कहा गया। हम्म, तो जी। रामचंद्र जी में 12 गुण थे, कृष्ण जी में 16 गुण थे। और हम्म ये दोनों के दोनों विष्णु जी के अवतार थे। तो मेरे को ऐसा कुछ स्ट्राइक करा उस टाइम पर कि किसी ने विष्णु जी के नाम की जगह कृष्ण जी का नाम लिख दिया और कृष्ण जी के नाम की जगह विष्णु नाम लिख दिया। तो अगर मैं यहाँ पर कृष्ण हटाकर विष्णु लिख देता हूं तो आपको वो जी। वाइब्रेशन नहीं आएगी। हम्म अब होता क्या है कि अगर, देखिए, अगर ऊर्जा बढ़ रही है हम्म, तो इसका जी। मतलब वी आर मूविंग टुवर्ड्स ट्रुथ। अगर ऊर्जा हम्म घट रही है तो हम फॉल्सहुड की तरफ जा रहे हैं। तो किसी ने हमारे टेक्स्ट को निष्प्राण करने के हिसाब से उसमें सारे चेंजेस कर दिए। अब टेक्निकली क्या हुआ कि एक तुलसीदास जी हुए। तुलसीदास जी जो हैं वो, उन्होंने अपना जो टेक्स्ट लिखा वो हिंदी संस्कृत की बजाय वहाँ की लोकल लैंग्वेज के भाषा में लिखा। अब यूपी ईस्ट में क्या होता है, स को श बोला जाता है, श को स बोला जाता है। ये यूपी ईस्ट के अंदर काफी स्ट्रांग ट्रेडिशन था बीच में। खास तौर पे जब वो तुलसीदास जी लिख रहे थे तब तो था ही था। तो वहां पर अल्फाबेट में बहुत सारे छेड़छाड़ थे। ब को व कर दिया, व को ब कर दिया, स को श कर दिया। ऐसे बहुत सारे चेंजेस थे। अब क्योंकि हम्म तुलसीदास जी लिखी लोकल डायलेक्ट में रहे थे तो हम्म मैंने जब तुलसीदास जी की रामचरितमानस के जो चौपाई और दोहे वगैरह लिखे हुए थे उसमें भी स को श और श को स करा तो उसकी हम्म ऊर्जा एकदम से बढ़ गई। हम्म, जबकि मेरे जी। गुरुजी ये कहते थे, मेरे गुरुजी तो ईस्टर्न यूपी के ही थे, तो मेरे गुरुजी ये कहते हम्म थे कि बेटा जैसा तुलसीदास जी की रामचरितमानस में लिखा हुआ है, अगर तुम्हें हम्म लगता भी है कि उसमें अल्फाबेटिकल एरर है तो भी तुम उसको वैसी पाठ करो। ये साक्षात जागृत मंत्र है। मैंने तो किसी की सुननी सीखी ही नहीं। अगर कोई चीज वैलिडेट हो रही है तो ही मैं उसको लूंगा, वैलिडेट नहीं हो रही तो नहीं लूंगा। इट डजेंट मैटर कौन बोल रहा है। हम्म, क्योंकि ये एक बड़ा मसला है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, मेरा ध्यान इसलिए गया इस जी। बात के ऊपर कि जब मैं मतलब मेरे गुरु जी के यहाँ आज शायद 15 साल हो गए, 12 या 15 साल हो गए, नॉन हम्म स्टॉप हर 24 घंटे के अंदर रामचरितमानस के 2 पाठ हो जाते हैं।
एक सुबह से रात तक में खत्म हो जाता है, अखंड पाठ चल रहा है आज। हम्म। मतलब मेरे गुरुजी ने कब शुरू करा था, 10 साल हो गए, और उनको गए हुए भी अब मतलब 19 में गए तो 25 आ गया, तो 6 साल ये भी हो गए। तो 15-20 साल से तो हम इस पूरे पार्ट को देख रहे हैं। पर जो हम्म। चमत्कार होना चाहिए था वो चमत्कार के जैसा नहीं दिखा मुझे। तो मेरे को ये स्ट्राइक करा कि ऐसा तो नहीं कि मेरे टेक्स्ट में कोई गड़बड़ है। अब टेक्स्ट में गड़बड़ है तो आप सबसे पहले ये सोचो कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि गड़बड़ है क्या। अब मैंने ये कितने चेंजेस करे, अब ये सामने लिखा हुआ है और हम्म। इसको दोनों को कंपेयर करिए। हम्म। हर चीज का जी। चेंज मैंने एज इट इज रखा है। मतलब अगर हम्म। सारा सारो लिखा है तो इधर भी सारा सारो ही है, लेकिन सारा सारा लिखा है। सारो लिखने का तरीका बदल दिया हम्म। जब मैंने जी। वो पार्ट बदला। क्योंकि मेरा हम्म। आइडियोलॉजी क्या था कि कोई भी चीज आजकल में नहीं बनी। मतलब ये पुराण का जो युग है, इसको अगर मैं हम्म। ध्यान से देखूं मैं तो मतलब 1000-2000 साल में कोई व्यक्ति ऐसा आएगा जो ये कैपेबिलिटी रखता हो कि ये पूरा टेक्स्ट को आइडेंटिफाई कर सके बिफोर एंड आफ्टर। हम्म। मतलब पुराण कब लिखे गए, इस पे बहुत सारी डिबेट्स हैं। कोई ने 1000 साल, कोई 2000 साल, हम्म। ऐसे करके तमाम चीजें हैं। मतलब टू एन एक्सटेंट की हमारे यहाँ जो कृष्ण का अवतार जो है उसको टेक्स्ट हम्म। 5200 साल पुराना मानता है, और राम के अवतार को 12000 साल पुराना मानता है। हम्म। ठीक है। तो हम्म। इतनी बड़ी एम्बिगिटी है। राम जो हैं वो त्रेता और द्वापर की संधि पे हुए थे, कृष्ण जो हैं वो द्वापर और त्रेता की संधि पे हुए थे, तो कलयुग की संधि पर हुए थे। तो कलयुग हम्म। बीते हुए अभी 5200 साल हैं एज पर पंचांग। और हम हम्म। विक्रम पंचांग को मानते हैं सब आज की तारीख में, लेकिन राम और कृष्ण के बीच में 12 लाख वर्षों का फर्क है। क्योंकि पूरा जो द्वापर जो है, तो त्रेता और द्वापर की संधि पे राम वापस हुए से। थे। ठीक है। तो हम्म। हम्म। 8 लाख वर्ष का डिफरेंस हो गया, 12 लाख नहीं, सॉरी, 8 लाख वर्ष का। 4 लाख समथिंग वर्ष, 4 लाख समथिंग वर्ष का होता है आपका कलयुग। आठ हम्म। लाख समथिंग वर्ष का होता है आपका द्वापर। 13 लाख समथिंग का होता है आपका त्रेता युग। और 16-17 लाख वर्ष का होता है ये आपका सतयुग। सत्य। हम्म। सो इसको आप ऐसा मान लीजिए कि कलयुग का एक पाद, मतलब 4 लाख साल को एक मान लीजिए, तो चार एक, फिर दूसरा 4 × 2 8, फिर 4 × 3 12, फिर 4 × 4 16। जैसा। ऐसे करके अब इनको टोटल करेंगे तो 43,20,000 वर्ष बैठेगा एक चतुर्युगी। एक चतुर्युगी में हम्म। चारों युग आ गए, उसकी एक साइकिल हो गई। हम्म। तो जब मैंने इस आधार पर देखा, और 8 लाख साल हम्म। का डिफरेंस है। अभी आप देखो हम्म। आपके सामने जो भी ये व्हाट्सएप वगैरह जो है, हम्म। मतलब मोबाइल फोन हमारे देश में 1996 में आया है। ठीक है। हम्म। हम्म। 1996 से 2000, व्हाट्सएप कब आया है? 96, 2006, मतलब व्हाट्सएप को आए हुए अभी 10-12 साल ही हुए हैं, कोई बहुत लंबा टाइम नहीं हुआ। हम्म। ठीक है। तो जब व्हाट्सएप आया हम्म। तो व्हाट्सएप के हिसाब से मतलब स्मार्टफोन कब आए? आई थिंक स्मार्टफोन जो आए हैं वो, मेरे पास स्मार्टफोन कब था? 2005 में मैं एयरटेल में था, रिलायंस में नहीं था स्मार्टफोन। रिलायंस के बाद वीडियोकॉन टेलीकॉम में 2009 10 की बात होगी, नॉट बिफोर दैट। सो व्हाट्सएप जो है वो 2010 से पहले, जहाँ तक मुझे ध्यान है, सही नहीं आया। तो स्मार्टफोन हम्म। वगैरह, मोबाइल एप्लीकेशंस वगैरह ये तभी शुरू हुए। 14 साल के अंदर आप अपने आप को ऑब्जर्व करिए कि आपकी भाषा में कितना चेंज आ गया।
आप तो उड़िया हैं, हिंदी भी नहीं है, हम्म हिंदी हम्म भाषी भी नहीं है, हम्म, पर आप जी। अपने व्हाट्सएप करने से हम्म 14 साल के भीतर, हम्म 15 साल की एक जनरेशन होती है, मोटा मोटा ये कैलकुलेशन होता है, तो हम्म 15 साल की जनरेशन के हिसाब से अब आप देखिए कि ये व्हाट्सएप पे जो आप हिंदी, उड़िया, इंग्लिश मिक्स करके हम्म जो लिखना शुरू हुए, आपकी हम्म लैंग्वेज कितनी डिग्रेड हो गई होगी, हम्म, और हैंडराइटिंग तो खत्म ही हो गई। पिछले 14 साल जी। में आप याद करिए हम्म कि ये अभी आपने स्ट्रीम लिखना शुरू करा है, अदरवाइज हम्म अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो आपको हम्म हाथ से चिट्ठी लिखे हुए या कोई भी चीज हिंदी में या उड़िया में लिखे हुए कितने जमाने बीत गए। हम्म, अगर आप ये स्ट्रीम नहीं जी। लिख रहे होते, या आप हम्म वो शीट देखिए जिसमें आपने सबसे पहले स्ट्रीम लिखा, आप हम्म देखेंगे आपकी हैंडराइटिंग कितनी गंदी होगी, हम्म, क्योंकि हाथों को अभ्यास ही नहीं रहा लिखने का। जी। तो हमने ये टेक्स्ट मैसेज करने के चक्कर में अपने बिहेवियर हम्म पैटर्न में सीरियस डिस्टॉर्शन लिया है, और इस सब में सिर्फ 15 साल लगे। हम्म आप अपने आप को कंपेयर करिए और फिर बच्चों को कंपेयर करिए उनकी हैंडराइटिंग के हिसाब से, कि जब आप 10 साल के हम्म रहे होंगे तब आपकी हैंडराइटिंग कैसी थी, और हम्म अपने बच्चों की हैंडराइटिंग देखिए कि उनकी हैंडराइटिंग कैसी है, उनकी भी हैंडराइटिंग डिस्टॉर्ट हो गई। जी। तो जब मैं बीज मंत्र लिखता हूं तो मेरा हम्म ब्रेन का जो फंक्शनिंग जो है वो फाइन ट्यून होता है हर बार। अब अगर हम्म किसी ने मुझे लैंग्वेज यूज करने की आदत खत्म कर दी, हम्म तो उसका आपके ब्रेन पर कितना गंभीर प्रभाव पड़ रहा है, इसको आप आइडिया लगा सकते हो। हम्म, अगर 15 साल जी। में ये डिस्टॉर्शन आ गया, हम्म तो अब आपको क्या करना है, कंपेयर कर लीजिए, अपने बच्चों को कंपेयर कर लीजिए अपने पेरेंट्स के साथ में। तो वो 15-15 साल की दो जनरेशन निकल गई, हम्म 30 साल हो गए। हम्म तो आपकी मदर जब 10 साल की होंगी, उसको कंपेयर कर लीजिए आपका बेटा जब 10 साल का है। हम्म, एक्सप्रेशन, कॉन्फिडेंस, सौ यो चीजें ऐसी हैं जिसमें हमारा सीरियस जी। डिटीरियरेशन आया। मॉरल वैल्यूज, हम्म जी। सही और गलत की अंडरस्टैंडिंग, हम्म तो इतनी सारी चीजें हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई चीज 20-30 साल में फर्क ले रही है, यहाँ तो ये दो बंदों के बीच में हम्म 8 लाख साल का फर्क था। और ये हम्म जितने भी सो कॉल्ड संस्कृत के विद्वान हैं, इनका ध्यान क्या, कुछ भी इससे रिलेटेड नहीं कनेक्ट हो रहा। अब मेरे को जब लोग मिलते हैं, मेरे को तो एक से एक बढ़िया बढ़िया लोग मिले, मैंने कहा जी आप एक बात तो देख लो कि आप जो चीज की बात कर रहे हो वो फट से मुझे बोलेंगे ये तो रामायण काल का है, ये इस वाले काल का है, ये टेक्स्ट वेद का पार्ट है, ये टेक्स्ट तंत्र का पार्ट है। मैंने कहा ये सारे के सारे क्या अलग अलग साल में आए थे, या इनमें भी डिपार्टमेंट थे। आपने पढ़ाओ नहीं पढ़ाओ दैट डजंट मैटर, टेक्स्ट कैसे वो हो जाएगा। वेद इतने साल पुराने, पुराण इतने साल पुराने, तो ये तो हमारे आइडियोलॉजिकली दे रखा है। तो जब मुझे संस्कृत कम्युनिटी से कोई हेल्प नहीं मिली, हम्म कोई हेल्प का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने मेरे को आउटराइट रिजेक्ट कर दिया, उनमें से किसी ने भी मुझे आउटराइट रिजेक्ट नहीं करा। एवरीबडी रिस्पेक्टेड मी फॉर द वर्क आई एम डूइंग। बट ये नहीं हुआ कि मैं बोलूँ कि अच्छा ये मुझे संस्कृत में ये वाली ग्रामर बता दो या ये वाला पार्ट बता दो, वो बताने वाले लोग नहीं आए सामने। एक व्यक्ति ने बोला अरे आप तो बड़ा सूक्ष्म चिंतन करते हैं। अरे भाई मेरा काम ही सूक्ष्म चिंतन करने के तौर पर है। तो मेरे जो जिनके अंडर में मैंने पीएचडी करी थी वो बहुत स्वीट व्यक्ति हैं, मतलब वो मेरे को, मेरे फादर को भी फादरली फिगर ही मानते थे, तो मतलब मुझे छोटे भाई या बच्चे के जैसा प्यार करते हैं। वो बोले भाई देख ऐसा है बबलू, मेरा निकनेम घर का बबलू है, तो बोलते थे भाई देख ऐसा है, हम तो जब पढ़ते थे तो इसलिए पढ़ते थे क्योंकि हमें नौकरी चाहिए थी।
तो हमने हम्म, जो पढ़ाई करी उसमें जो एफर्ट था वो एक कंपटीशन या एग्जाम को क्लियर करने के लिए था, कि हम कैसे भी हम्म, करके अपनी पर्सनालिटी ऐसी रखें कि हम एग्जाम में जो पूछा जाए उसको देखें, इंटरव्यू में जो पूछा जाए उसको देखें, और फिर जॉब में आ जाएं। जब जॉब में आ गए तो जो सरकार का बनाया हुआ सिलेबस है उसी सिलेबस को पढ़ाना है, उसी के नंबर जांचने हैं, कॉपी जांचनी है, एंड दैट्स इट। बोले इतना भी मैंने जो पढ़ा है वो इस वजह से कि मेरे अंडर में ये 8-10 पीएचडी हुई, तो मैंने भी देखना शुरू करा जब कोई पीएचडी ग्रेजुएट आता है। तो बोले तेरे प्रश्न जो हैं वो फंडामेंटल हैं, इसलिए तू अपने काम को मत बंद कर, करता चल। एंड ही ऑलवेज सपोर्टेड। ही इज द फर्स्ट पर्सन आई हैव सीन, जब मैं पीएचडी का और वो सारा वर्क करता था या मैं कोई मंत्र लिखता था कि मैंने अंकल ये मटेरियल बहुत इकट्ठा हो गया मैं आ जाऊं, अरे तू कहाँ अपना सारा सामान लेकर आएगा, मैं ही आ जाता हूं। आप सोचिए, जिसके अंडर में मैंने एमए करा हो, पीएचडी करी हो, वो व्यक्ति खुद मुझे बोले मैं तेरे यहाँ चल के आता हूं। तो वो चल के आना मेरे लिए नहीं था, उस टेक्स्ट का सम्मान हम्म, था, कि उन्हें लगता था कि ये जितनी भी चीजें उठा कर लाएगा कहीं कोई मिसप्लेस होंगी, इसका ऑर्डर गड़बड़ होगा, मुझे तो 10 मिनट लगेंगे। मैंने ऐसा व्यक्ति ही नहीं देखा। तो जब मैं उनके पैर छूता हूं तो मतलब मेरा मन करे कि मैं लौट जाऊं बिल्कुल ऐसे करके। क्योंकि हम जब गुरुजी को प्रणाम करते थे तो दंडवत प्रणाम करते थे, तो जब दंडवत था तो मतलब सीधा ही लौट जाओ पूरा का पूरा पैरों के तौर पे। बट ये लोग मुझे ऐसे ऐसे मिले इतने अच्छे अच्छे कि इन्होंने कभी मेरी हम्म, फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट नहीं करा। जहां कहीं मैं गलत होता वहां पर वो गाइड भी करते थे, ऐसा नहीं था कि गाइड नहीं करते थे, बट दैट वाज द एबिलिटी। आज हम्म, अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ये पता चलेगा कि हम आज अपने बच्चों को फ्रीली सोचने भी नहीं दे रहे। हम्म, तो वो एस्पेक्ट ऐसे हैं जिसको आप सोच नहीं सकते कि मतलब इसमें इतना एस्पेक्ट होगा। इसलिए इट्स अ बिग फ्रीडम दैट आई कैन राइटफुली से कि मैंने विष्णु के नाम की जगह कृष्ण का नाम लिख दिया, तो मंत्र की ऊर्जा बढ़ गई। और अग्नि पुराण आउट ऑफ द एंटायर पुराण सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड टेक्स्ट माना जाता है। इट इज कंसिडर्ड टू बी मोस्ट साइंटिफिक टेक्स्ट। वॉट एवर इज रिटन इन अग्नि पुराण इज कंसिडर्ड एज समथिंग विच इज फिक्स्ड। तो इतना ऑथेंटिक सेटअप है, इतना स्ट्रांग सेटअप है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव कहने का ये था कि जब मैंने ये एक एक करके सारी प्रक्रियाओं को पकड़ा जी। तब ये कोर मिला। अब आप ये देखो कि आपको जुम्मा जुम्मा साल नहीं हुआ, आपने स्कैनिंग सीख ली। अब आपको स्कैनिंग पता ही है, जितनी भी पता है, खैर मैं ये नहीं कहता कि उसमें कोई बेंचमार्क होगा या नहीं होगा, लेकिन एक मंत्र के अंदर बीज मंत्र और पूरी प्रक्रिया को जितना भी मैं जानता था। अब मैं कौन हूँ, जुम्मा जुम्मा 12-14 साल इस गणित में काम कर रहा हूँ, और टेक्निकली बोलूँ तो 2019 के बाद का ही मैं हूँ। तो 2019 से अब तक जो है 6 साल हुए। 6 साल में मैं एक ऐसे मंत्र को लिख पाया जिस मंत्र हम्म, को आप स्कैनिंग एबिलिटी से जैसे ही देख रहे हो आपको कृष्ण दिख रहे हैं। जी। अब सोचिए हमारे टेक्स्ट में पावर कितनी है। आपके लिखने हम्म, से आपके आंख बंद करने के बाद के विजुअल्स को वो चेंज कर रहा है। और ये ऐसा नहीं है कि आप आंख खोल करके कर रहे हैं। हम्म, मैं अगर आपको कागज पे 4 पर्चियां बंद करके 4 अलग अलग मंत्र लिख कर रख दूं, और आप वहां हम्म, बैठे हैं यूएस में और मैं यहाँ पर 4 पर्चियां ऐसी अलग अलग मंत्रों के हिसाब से लिख कर रख दूं, आप उसको भी वैसे ही स्कैन कर लेंगे। हमारे यहाँ मंत्र की ये पावर थी। हम्म,
हमारे को वो पावर्स कभी बताई ही नहीं गई। तो जब मैं वो सोचता हूँ ना, तो मैंने यार ये हनुमान ये जामवन दोनों तो साथ साथ थे। ऐसी कौन सी आग लगी कि जिसमें कि ये उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे एकदम से विराट स्वरूप हो गया। तब जाके मुझे समझ में आया कि ये जामवंत एजुकेशन सिस्टम है। कृष्ण ने किसी भालू की बेटी से शादी नहीं कर ली। कृष्ण कोई परवर्ट थोड़ी थे ये किसी भालू की बेटी से शादी कर लेंगे। बट वो भालू की बेटी नहीं थी, वहां पर तो जामवंती पूरी शिक्षा व्यवस्था थी। शिक्षा व्यवस्था का वो मॉड्यूल जो कॉन्टिन्यूअसली पूरी पृथ्वी पे जितने भी लोग होते थे, उनकी हम्म। एजुकेशन एबिलिटी उनके पोटेंशियल को देखते हुए उसकी वो फ्यूचर ग्रूमिंग करता था। ऐसा एजुकेशन सिस्टम कि ये राजाओं का काम बनाने के लिए कौन व्यक्ति हम्म। कोई सी भी जाति में हो कुछ भी हो, उसको कैसे ट्रांसफॉर्म करना है। तो ये जो हम सोल सीड के तौर पे बात कर रहे हैं, दैट वाज अ सेलेक्टेड हम्म। साइंस। ये ऐसा नहीं है कि ये जेनरिक था कि हर जगह इसके तौर पर है। बट हम्म। किसी ने डेलिबरेटली इसके एक एक पॉइंट को डिस्टॉर्ट करा, सो दैट पीपल ऑफ दिस कंट्री वर हैविंग द एबिलिटीज कि उनको जरा सा भी स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट दोगे वो फट से डिवाइन हो जाएंगे। और ये वो सिस्टम चाहता ही नहीं था कि नेक्स्ट लेवल डिविनिटी इमर्ज हो, इसलिए डिविनिटी को क्रश करा गया। अब बाकी सारे देशों में क्रश करने के लिए मुसलमानों ने सबके गर्दन काट दी, क्रिश्चियंस ने, भाई किसी का क्या वजूद है। ये ब्रिटिशर्स गए अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, वहां के जो रेड इंडियंस वगैरह रहते थे सबको मार दिया। यही ब्रिटिशर्स और यूरोपियंस जो है ये गए वहां पर ऑस्ट्रेलिया में, वहां के जो एबोरिजिनीज थे उनको मार दिया। तो ये पूरे यूरोप में, जापान में, मतलब किसी भी जगह गए इन्होंने सबको मार दिया। कैसे भी करके साम दाम दंड भेद सबको मार दिया। हिंदुस्तान में आकर ये खुद मर गए, इसलिए यहां से भाग गए। कुछ नहीं कर सके तो हमारे टेक्स्ट को ही डिस्टॉर्ट कर दिया। तो जब मैंने इस पार्ट को देखा, मैंने कहा मुझे कोहिनूर ले गए कोई दिक्कत नहीं है, मेरे मैन्यूस्क्रिप्ट क्यों ले गए, तुम तो पढ़ना भी नहीं जानते, लेकर क्यों गए। अगर मेरा मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो आपको पढ़ना नहीं आता तो पहले आपने पढ़ाई करी। ये जर्मन्स की कोई मदर टंग थी संस्कृत जो ये करने शुरू हुए। ये हिंदुस्तान में आए, इन्होंने यहाँ पर पूरा संस्कृत पढ़ा। संस्कृत पढ़ने के बाद सीखा फॉर जनरेशन्स टुगेदर। उसके बाद ये जब यहाँ पर अंग्रेज यहाँ से वापस जा रहे थे तब ये यहाँ के टेक्स्ट को वहां लेकर गए। इसका मतलब कि यहाँ पर कुछ डीपर हुआ। अदरवाइज तुम्हें मेरी मैन्यूस्क्रिप्ट नहीं पसंद आई, मुसलमान आए उन्होंने मैन्यूस्क्रिप्ट का पूरा तक्षशिला में, वो या वो कौन सा था वो, बिहार में कौन सी थी वो यूनिवर्सिटी, एक तक्षशिला थी एक और थी ना, दो यूनिवर्सिटी थी ना बहुत प्रोमिनेंट इंडिया की। खैर जो भी थी, जिनका जो भी मालूम। नाम था, उसको जला दिया। अब वो जलाया तो दैट इज जस्टिफाइड, समझ में आता है कि भाई आपके काम की है नहीं, आप अनपढ़ लोग हो, आप जला ही दोगे किसी चीज को जो आपके काम की नहीं है। सो वो बारबेरियन अप्रोच समझ में आया कि भाई हम्म। आप मुझे मारने आए थे, आप मुझे नहीं मार पाए, आपने जो है मेरे किताबों को जला दिया, जो भी कुछ कर सकते थे। जैसे नहीं होता दो बच्चे लड़ाई करते हैं, एक ताकतवर होता है एक कमजोर होता है, तो वो ताकतवर जो है वो कमजोर को मारता है, तो कमजोर क्या करता है, कमजोर उसके मुंह पे थूक देगा या उसको गाली दे देगा, बोले कुछ तो करूं। तो ऐसे करके जब आप चीजों को देखते हैं तो आपको पता चलता है कि ये वीकर कम्युनिटीज थे। और वीकर कम्युनिटी क्या करता है हमेशा, मतलब मार के भागने वाले लोग होते हैं। हमारे देश में मार के भागने वाले लोग ही नहीं थे। तो पूरा इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, यहां तक कि नेहरू फैमिली ये वो तमाम अटरम शटरम नेगेटिव चीजों को क्रिएट कर लिया, पूरी कॉन्स्पिरेसी कर ली। फिर भी आज भी हम
मोर देन 80% हिंदूज केवल हिंदुस्तान के अंदर ही है। एंड वर्ल्ड ओवर दुनिया का कोई टॉप कॉर्पोरेट ऐसा नहीं है जहां पर कि एक हिंदू ना बैठा हो। सो आई एम सेइंग कि ये लार्जर कॉन्स्पिरेसी है, इट इज नॉट अ सिंपल पार्ट विच हैपेंड। और लार्जर कॉन्स्पिरेसी है तो लार्जर कॉन्स्पिरेसी को ब्रेक करने के लिए आपको चाणक्य ही बनना पड़ेगा। एंड चाणक्य नेवर डिड इन वन अटेम्प्ट। चाणक्य टुक 25 years सो दैट कि वो पूरे सिस्टम को रिप्लेस कर दे। तो मेरा जो टाइम फ्रेम है वो 2019 से शुरू हुआ, तो वो 25 साल चलेगा। वो एक दिन एक पूरे प्रोसेस के तौर पे वो करने का काम ही नहीं है। तो मेरे अंदर ये मैच्योरिटी होनी चाहिए कि मैं वो 25 साल, तो 25 साल में क्योंकि साइजेबल 5-6 साल निकल गए और अगले 5 साल का भी मैं कोई टारगेट बनाऊं, तो मुझे लगता है पहले पूरी दुनिया को मैं ये करके दिखाऊं कि हाँ भाई देख, मंत्र की ताकत दिखाता हूं तेरे को। ऐसे चुटकी बजाई और बीमारी गायब। और मैं क्या करूंगा अब? मैं अकेला अकेला मैं होता तो कोई भी मार सकता था, तब तक तो मैं हजारों लोग खड़े कर दूंगा। आप मेरा यूट्यूब चैनल बंद करोगे, मेरे पास तो सारा ही कंटेंट है, मैं इधर से उठाऊंगा फिर दूसरे के सिस्टम पे डाल दूंगा। हाउ डज इट मैटर? एंड मैं चलता फिरता कंटेंट हूँ, हड़ती चलती फिरती कंटेंट है। जिन जिन को हम सिखा रहे हैं वो चलते फिरते कंटेंट है, कितनों को कोई मारेगा? और मारेगा तो क्या उनको खुद बीमारियों से डर नहीं लगता? उनको भी तो डर लगता है ना, कैंसर तो उनको भी होता है। जब उनको कैंसर होगा तो उन्हें बचाने वाला कौन मिलेगा? ये तो उनको ही पता है कि एलोपैथी में क्या चीज है जो बचा सकती है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, हमारे यहाँ लार्जर कॉन्स्पिरेसीज हुई। तो जब हम इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, पढ़ने पर हमारे को लार्जर टर्म्स में ही चीजें मिलती हैं। बट वो लार्जर इतने हैं कि वो मेरे आंख बंद करके विजुअल्स को चेंज करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। सो ऑब्वियसली दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द डीपर पार्ट ऑफ द लैंग्वेज। एआई वगैरह को तो एक जन्म लग जाएगा अभी। मतलब जितना पार्ट मैंने कर रखा है, उतने पार्ट को करने समझने के तौर पे एआई को एक जन्म लगेगा। उसको जब तक बिजनेस मॉडल और सारी चीजें समझ में आएंगी तब तक तो मैं सारी चीजें बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म कर चुका हूँ। मैं स्पिरिचुअल एआई बनाने के तौर पे ही बैठा हूँ। मतलब फंडिंग की एक देर है कि हाँ भाई, वो फंडिंग कब आएगी, इनके पूरे सिस्टम को टेक ओवर कर लूंगा मैं तो। ये वो पार्ट सोच भी नहीं सकते जो पार्ट मैं करने के तौर पे बात कर रहा हूँ। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट हियर इज, आपको पता ही नहीं चला कि आपकी जड़ किसी ने एज इट इज काट दिया। आप ऊपर से बिल्कुल स्ट्रांग लग रहे थे, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर जो है वो पूरा काम गड़बड़ हो गया। तो इसलिए अपने लार्जर ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करिए, अपने टारगेट्स को रिवाइज करिए, और इस हिसाब से फिक्स करिए कि मैं अपने बच्चों के द्वारा, मैंने मेरे लाइफ में क्या करा दैट डजेंट मैटर। मैं मेरे बच्चों के द्वारा ये पूरी दुनिया को एक दफे एक राजसूय यज्ञ दिखाऊंगी कि जिसमें ये दो बच्चे खड़े हुए कृष्ण बलराम की तरह, और एक साथ 2-2 करोड़ लोग एक तरफ कर दिए। और पूरी दुनिया को गुलाम बनाना है तो बना ही देंगे, इसमें कौन सी बड़ी चीज है? मन में बहुत स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो वो जो एस्पेक्ट है ना कि मैं जिस, जैसे हिंदुस्तानी कहता है वो आलू सरदार जैसे हो गए, ये सब लोग जहां भी जाते हैं वहीं पर वहीं के जैसे ही हो जाते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। साउथ इंडियंस को आप देखिए, मजा ले उनका अपना कल्चरल कोई चेंज कर जाए, कितनी भी बंदियां अंग्रेज हो जाएं, अंग्रेजों से शादी कर लें साउथ इंडियंस की, बट कोर हार्ट दे आर स्ट्रांग। फर्क पड़ता है, बट जिस जगह ट्रेडिशनल विजडम प्रैक्टिसेस है, तो मतलब मुझे साउथ इंडियंस बहुत पसंद है, नॉट बिकॉज ऑफ एनी अदर रीजन, बट देयर फर्मनेस फॉर देयर ओन customs and rituals, and they spend time। ट्रांसफॉर्मेशन सब जगह हो रहा है, वीकर रूट सब जगह हो रही है, तो ठीक है, दैट डजंट मैटर। सो दैट वे।
चलिए जी आगे बढ़े, ये मैंने भेज दिया ना आपको इमेज। हम्म। ठीक है। मैं ना इसको क्या करूंगा, एक दफे ये जी। पूरा तैयार करके आपको शेयर कर दूंगा। इसका मुझे सॉफ्ट कॉपी ढूंढना पड़ेगा कहाँ पर, नहीं तो एक दफे ये एडिटिंग करनी है। मैं आज इसको कर दूंगा। इससे 2 लाइन को थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। एक सेकेंड। पढ़ के देखिए ना आप, सारा सारो सरवान, ये हिंदी वाला जो टाइप का है वो देखिए, एक सेकेंड। जी, तो मैंने ये व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया आपको। ये मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है आपको? जी। सारा सारो हम्म। हिंदी में वैसा लिखा हुआ। हम्म। जी। ठीक है। तो यहां से कहानी स्टार्ट हुई। ये अग्नि पुराण का पहला हम्म। श्लोक है।
तो नैमिषारण्य की बात है, शौनक आदि ऋषि यज्ञों द्वारा भगवान विष्णु का यजन कर रहे थे। उस समय वहां तीर्थ यात्रा के प्रसंग से सूत जी पधारे। महर्षियों ने उनका स्वागत सत्कार करके कहा। ऋषि बोले, सूत जी आप हमारी पूजा स्वीकार करें, हमें वह सार से भी सारभूत तत्व बतलाने की कृपा करें जिसके जान लेने मात्र से सर्वज्ञता प्राप्त होती है। ऋषि बोले, सूत जी ने कहा, ऋषियों भगवान विष्णु ही सार से भी सार तत्व हैं। वे सृष्टि और पालन आदि के कर्ता और सर्वत्र व्यापक हैं। वह विष्णु स्वरूप ब्रह्म मैं ही हूँ। इस प्रकार उन्हें जान लेने पर सर्वज्ञता प्राप्त हो जाती है। और ब्रह्म के दो स्वरूप जानने के योग्य हैं, शब्द ब्रह्म और परब्रह्म। दो विद्याएं भी जानने के योग्य हैं, अपरा विद्या और पराविद्या। यह अथर्ववेद की श्रुति का कथन है। एक समय की बात है कि मैं, सुखदेव जी, पैल आदि ऋषि बद्रिक आश्रम को गए। वहां व्यास जी को नमस्कार करके हमने प्रश्न किया। तब उन्होंने हमें सार तत्व का उपदेश देना आरंभ किया। व्यास जी बोले, सूत तुम शुक आदि के साथ सुनो। एक समय मुनियों के साथ मैंने महर्षि वशिष्ठ से सारभूत परात्पर ब्रह्म के विषय में पूछा था। उस समय उन्होंने मुझे जैसा उपदेश दिया था वही तुम्हें बतला रहा हूं। व्यास, सर्वंतर्यामी ब्रह्मा के दो स्वरूप है, मैं उन्हें बताता हूँ, सुनो। अग्निदेव ने उस विषय में जैसा जो कुछ भी कहा है वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अग्नि पुराण सर्वोत्कृष्ट है, इसका एक एक अक्षर ब्रह्म विद्या है। अतएव ये परब्रह्म स्वरूप है। ऋग्वेद आदि संपूर्ण वेद शास्त्र अपरब्रह्म है। एक परब्रह्म और एक अपरब्रह्म। परब्रह्म स्वरूप अग्नि पुराण संपूर्ण देवताओं के लिए परम सुखद है। अग्निदेव द्वारा जिसका कथन हुआ वह आग्नेय पुराण वेदों के तुल्य सर्वमान्य है। यह पवित्र पुराण अपने पाठकों और श्रोताजनों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। भगवान विष्णु ही कालाग्नि रूप से विराजमान है। वही ज्योतिर्मय परात्पर परब्रह्म में ज्ञान योग तथा कर्म योग द्वारा उन्हीं का पूजन होता है। एक दिन उन विष्णु स्वरूप अग्निदेव से मुनियों सहित मैंने इस प्रकार प्रश्न किया। तो वशिष्ठ जी ने पूछा, अग्निदेव, संसार सागर से पार लगाने के लिए नौका रूप परमेश्वर ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन कीजिए। संपूर्ण विद्याओं के सारभूत उस विद्या का उपदेश दीजिए जिससे जानकर मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है। अग्निदेव बोले, वशिष्ठ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही कालाग्नि रुद्र कहलाता हूँ। मैं तुम्हें संपूर्ण विद्याओं की सारभूत विद्या का उपदेश देता हूँ जिसे अग्नि पुराण कहते हैं। वही सब विद्याओं का सार है। वह ब्रह्म स्वरूप है, सर्व में है। सर्व कारणभूत ब्रह्म उससे भिन्न नहीं है। उसमें सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर वंशानुचरित आदि का तथा मत्स्य कूर्म आदि रूप धारण करने वाले भगवान का वर्णन है। ब्राह्मण भगवान विष्णु की स्वरूप भूता दो विद्याएं, एक परा और एक दूसरी अपरा। ऋक यजु साम और अथर्व नामक वेद, वेद के छह अंग, शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त ज्योतिष और छंद शास्त्र तथा मीमांसा धर्मशास्त्र पुराण न्याय वैद्यक आयुर्वेद गांधर्व वेद संगीत धनुर्वेद और अर्थशास्त्र, यह सब अपरा विद्या है। तथा परा विद्या वह है जिससे उस अदृश्य अग्राह्य गोत्र रहित चरण रहित नित्य अविनाशी ब्रह्म का बोध हो। इस अग्नि पुराण को पराविद्या समझो। पूर्व काल में भगवान विष्णु ने मुझसे तथा ब्रह्मा जी ने देवताओं से जिस प्रकार वर्णन किया था उसी प्रकार मैं भी तुम्हें मत्स्य आदि अवतार धारण करने वाले जगत कारणभूत परमेश्वर का प्रतिपादन करूंगा। ठीक है जी। सो कहने का पॉइंट यह है कि ये ऑथेंटिक साइंस है। मैं में जो बताई गई उसमें बहुत डिफरेंस हो गया। अगर वहां पे लिखा हुआ है कि ये अदृश्य है, तो अदृश्य का मतलब इनविजिबल नहीं है। अदृश्य का मतलब है विशेष दृश्य। श क्ष दृश्य कर दीजिए अदृश्य को। तो जब आप उस प्रकार से अपनी दृष्टि को डिफाइन करते हैं तो आपको आंख बंद करके भी चीजें दिखती हैं। कानों में रुई ठूंस लेंगी तो भी सुनाई देगा। नाक बंद कर लेंगी तो भी श्वास चलेगी। हर प्रक्रिया
ये सोल सीड की डोमेन पे जाने पर ट्रांसफॉर्म होती है। उस ट्रांसफॉर्मेशन को स्टडी करने की बात है। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो अगर मैं एक एक चीज के वर्ड को, मीनिंग को और उसको आइडेंटिफाई करूं, उसको डॉक्यूमेंट करूं, तो मुझे पता चल रहा है ना कि अगर कोई चीज ये कह रही है कि ये वेद के इतने पार्ट हैं और अग्नि पुराण साक्षात ब्रह्म का स्वरूप है, तो अगर कोई आर्य समाज वाला व्यक्ति ये कहता है कि पुराण बकवास है, वेद जेन्युइन है, तो उसकी बुद्धि पर ही तरस आएगा ना आपको। और आपको कॉन्स्पिरेसी समझ में भी आएगी कि कोई व्यक्ति इस तरीके की बात कर भी कैसे सकता है। तो लोगों के जो बात करने का तरीका है, काम करने का तरीका है, अब जब एक प्रक्रिया आई वो दूसरी प्रक्रिया को काट रही थी। तो फॉर एग्जाम्पल तंत्र है, तो तंत्र में अच्छे ग्रंथ हैं। मतलब मेरे को तो तंत्र ग्रंथ जो है वो बहुत लॉजिकल इंटरप्रिटेशन के तौर पे समझ में आए। खास तौर पे तंत्राज तंत्र तो ऐसा है कि मतलब बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने आपके अंदर के तार छेड़ दिए हो। इतना डीपर वर्क है। और मैं कम से कम 200-250 यंत्र तो बना ही चुका उस तंत्राज तंत्र को देखकर। तो मुझे ये भी पता है कि ये प्रक्रिया जो है वो जागृत है और काम करती है। अब इस सब में कोई बोले कि तंत्र तो खराब है, ये तंत्र मंत्र के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, जीवन बर्बाद होता है, तो आप उसकी बुद्धि पर तरस खाओगे। आप ये नहीं कहोगे कि अरे अच्छा ठीक है मैं इससे दूर रहता हूं। एंड अगर तंत्र मंत्र में कहीं कोई चीज खराब लिखी है, तो आप इंसान के बच्चे हो ना, गधे के बच्चे थोड़ी हो कि आपको अकल ही नहीं है कि उसमें लिखा हुआ है कि तुम जो है वो मल खाओ तो तुम मल खाना शुरू हो जाओगे। अब कोई भी कहे, उससे क्या फर्क पड़ता है? इतनी बुद्धि तो मेरे पास है ना कि मैं इस बात को इवेल्युएट कर सकूं कि ये जो लिखा हुआ है ये काम का है। मैं कोई ब्लाइंड रीडर थोड़ी हूं कि मैंने अपनी बुद्धि उठा के एक तरफ रख दी, अब आप जो बोलोगे मैं उसको वैसे ही करना शुरू हो जाऊंगा। तो मैं तो छोटा था, तो हार्डली 15-16 साल का हुआ तब मैंने पहली बार किसी साधु के मुख से सुना होगा कि तंत्र बहुत खराब होता है, मल मूत्र मांस मदिरा मैथुन इसका सेवन करना होता है। तो मैं कहता था कैसे लोग होंगे बताओ, मल मूत्र वो कौन सेवन करता है। और देखा तो ठीक है। गुरुजी से पूछा, तो गुरुजी ने भी बहुत सारी चीजें बोली। बोले देखो सारा तो कुछ बेकार नहीं होता, बट कुछ चीजें तो बहुत बढ़िया हैं। बट ये है कि वो रास्ता जो है उसमें बहुत सारी चीजों के व्यवधान है। तो मैं उस रास्ते पे बहुत ज्यादा नहीं कभी चला। बट इतना मैं मेक आउट कर सकता हूँ कि जो लोग उस रास्ते पे चले, तंत्र वाले रास्ते पे, उनको कोई बहुत बड़ी सफलताएं नहीं मिली। तो जब मैंने, अब मेरा थियोरेटिकल बैकग्राउंड क्या था कि वो मल मूत्र मांस मदिरा मैथुन, तो एक पार्ट समझ में आ गया। दूसरा पार्ट ये कि मेरे गुरुजी का फीडबैक। तो जब मैंने सोचना शुरू करा तो मैंने उसको उसी तरह से आइडेंटिफाई भी करा कि अच्छा, हमारा, हम किस दिन आजाद हुए थे? बोले जी 15 अगस्त को। बोले उसे हम क्या कहते हैं? बोले स्वतंत्रता दिवस। तंत्र तो यहाँ भी है। 26 जनवरी को क्या हुआ? बोले गणतंत्र दिवस। मैंने कहा तंत्र यहाँ भी है। हम क्या हैं? सबसे बड़ी डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होता है? प्रजातंत्र। फिर उसके तंत्र यहाँ भी है। फिर हम दुनिया की सबसे स्ट्रांग इमर्जिंग इकोनॉमी है, तो इकोनॉमी क्या होती है? अर्थतंत्र। तंत्र वहां भी था। इंजीनियरिंग क्या है? अभियांत्रिकी। बोले यंत्र यहां पर भी है। टेक्नोलॉजी क्या है? वो तंत्र के ही उसके वो निकल गए। तो मैंने कहा कोई चीज खराब हो तो हमारे देश के लोग गधे तो है नहीं कि जो, जिनको लिए बोला जाए कि भाई ये गधे हैं, इनको पता नहीं, इन्होंने तंत्र को एक तरफ तो सबसे खराब चीज बोल दी और हर चीज में तंत्र है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो ये तो नहीं हो सकता। दिस इज इडियोटिक। अब कोई भी बोले इट इज इडियोटिक, आई वोंट एक्सेप्ट। तो जैसे ही मैंने तंत्र को अच्छा कहा, उसने मेरे को फट से बोलना शुरू कर दिया। पहला, मल।
अब क्योंकि मैं तो 9 चक्र ढूंढ चुका था, तो हम्म, सहस्त्रार चक्र बंद म, और मूलाधार चक्र ला। तो मेरा हम्म, नमस्कार मैम। तो मेरा पूरा शरीर जो है वो हम्म, इस मल का ही पार्ट है। अब मल किसे कहते हैं? जो हम्म, पेरिशेबल होता है। तो अभी पैदा हम्म, हुआ, अभी खत्म हो गया। तो हम्म, इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस कि मेरा ये शरीर जो है ये मल के समान है। पर मैं शरीर का हम्म, सेवन तो करता हूं, तो मैं मल का सेवन कर रहा हूं। बट मैं एक्चुअली 9 चक्रों की बात कर रहा हूं। तो माँ और ला हम्म, जो थे वो 9 चक्र थे जिनके बारे में बात हुई। फिर हम्म, मूत्र की बात आई तो वो मुद्र था। तो वो एक एरर को किसी ने मिसयूज करा और मुद्रा विज्ञान आ गया। अब मुद्रा विज्ञान जो है वो बह गया। भाई मूत्र की टर्म भी क्यों आई? वो इसलिए आई ना क्योंकि जो कोर नॉलेज थी वो बह गई। हम्म, हमारे पास कोर नॉलेज बची नहीं। तो फिर मुझे ध्यान आया कि यार मेरे को जो है क्या करूं कि जिससे ये पकड़ में आए। तो मैंने अगस्त्य और लोपा मुद्रा का ध्यान करा। अब वो साउथ के ऋषि थे, और पता नहीं कैसे भगवान कृपा से, क्योंकि मैं तो बचपन से वशिष्ठ आश्रम में जाता था 9-10 साल की उम्र से। तो वशिष्ठ जी के सगे भाई अगस्त्य ऋषि थे। तो ऐसे करके जो है मेरे गुरुजी ने बचपन से ये थॉट डाल रखा था कि भाई अगस्त ऋषि कहीं आए तो उनको पहले प्रणाम करो, क्योंकि वो तो वशिष्ठ जी के सगे भाई हैं। तो ऐसे करके मैं अगस्त ऋषि से कनेक्ट हो गया। फिर जब अगस्त ऋषि से कनेक्ट हुआ तो उनकी पत्नी लोपा मुद्रा, तो वो मुद्रा लोप हो चुका मुद्रा विज्ञान मुझे ऐसे करके समझ में आया। तो सेकंड पार्ट रिजॉल्व हुआ। फिर मंत्र जो था वो तीसरा मकार था, जो मांस करके लिखा हुआ था। अब मांस खाने के लिए हम ब्राह्मण तो हैं, वो तो ठीक है, लेकिन मेरे फैमिली में ज्यादातर लोग जो है वो मांस खाते थे। तो फॉर दैट वेरी रीजन मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। पर मैंने कभी नहीं खाया था। एक बार खाया था, मतलब काफी छोटा था तब, तो कच्चा ही खा लिया था। तो इतना गंदा टेस्ट लगा, दांतों में चिपक गया। मतलब 3 दिन तक तो मैं रोज ब्रश ही करता रहा। तो मुझे को तो मांस पसंद ही नहीं था। तो जब वो मांस वाला चीज आया, मैंने मांस कौन खाएगा इसको पढ़ने के चक्कर में। तो मैंने कहा हम भोजन करते हैं, उससे रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से अस्थि बनती है, अस्थि से मांस बनता है। ओहो, ये जो है फोर्थ डेरिवेटिव की बात कर रहा है। क्योंकि साउंड है, साउंड जो है वो आपका मीनिंगफुल और नॉन मीनिंगफुल साउंड्स आती है। मीनिंगफुल साउंड्स को हम अल्फाबेट्स कहते हैं। अल्फाबेट्स के कॉम्बिनेशन से बीज मंत्र बनता है, बीज मंत्र से मंत्र आइडेंटिफाई होता है। ओहो, दैट मीन्स फोर्थ डेरिवेटिव जो है वो मास नहीं है, मंत्र है। फिर हम्म, ये वैलिडेट हो गया। ये वैलिडेट होने के बाद फिर फोर्थ आया, उसमें लिखा हुआ था मदिरा पान। मैंने फिर हम्म, वही वाली बात, हम तो पैदा ही शुक्लाओं के और उस सब के हिसाब से हुए थे। तो अरे शराब कौन पिएगा, ये तो फालतू का काम है। और बचपन से कुछ मैंने ऐसी स्टोरीज पढ़ी थी, तो उसकी वजह से वैसे भी कभी शराब के तौर पर अट्रैक्शन नहीं बनाता। फिर गुरुजी ने एक दफे, मैं 12th में था तो कुछ बात बात चली, तो उन्होंने कहा अगर तुझे ये पता चले कि दुनिया में तू आखिरी व्यक्ति है जो शराब नहीं पीता, तू शराब नहीं पिएगा। मैं नहीं पीऊंगा, मुझे कौन सा फर्क पड़ता है। आपने बोल दिया तो ठीक है। तो हम तो उस टाइम पे पक्के वाले चेले थे, तो हमने जैसे उन्होंने बोला हमने वैसी ही शपथ ले ली कि हम आज का कभी नहीं पे। बोले अगर तूने पी तो मैं तेरे घर नहीं आऊंगा। तो वो हमारे लिए मरने के जैसा था। जबकि जाने से पहले आखिरी 5 साल तो वो आए भी नहीं थे। तो मैं कहूँ यार तुम्हारे चक्कर में इतनी जरूरी चीज छोड़ भी दी मैंने, और तुम आए भी नहीं। तो बताओ इतना बेकार हो गया। पर जब उसको चेक करा तो वो मदिरा नहीं था, वो था मधु। और मधु विद्या होता है यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। तो उसका उपनिषदों में डिस्क्रिप्शन दे रखा है। तो जब मैंने वो वाला पार्ट देखा सो आई गॉट वेरी डिस्टर्ब, कह रहे ये मधु विद्या के बारे में है। तो उपनिषदों के अंदर मधु विद्या का बहुत रिस्पेक्ट है। फिर मधु कैटब में भी वो मधु विद्या का ही पार्ट बता रहे हैं। तो ऐसे करके वो हम्म, फोर्थ वेरिएंट आया। फिर पांचवा वेरिएंट था मैथुन। तो मैंने कहा ये तो टेक्स्ट तो मैच हो रहा है, लेकिन मैथुन को कैसे कनेक्ट करूंगा। इत्तेफाक से मैं उन दिनों महाविद्या पढ़ रहा था। तो महाविद्या जो होती है वो होता है सृष्टि परक ज्ञान, हम्म, क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, उससे रिलेटेड है। डिस्क्राइब कैसे करा हम्म, जाता है? ब्रह्मांड मतलब एक एग है और एक उसके अंदर हम्म, पुरुष है, तो पुरुष को एक स्पर्म फॉर्म के तौर पे डाला, और ऐसे करके पूरी हम्म, बॉडी की क्रिएशन और उसके तौर पे आ गया। तो मैंने कहा ओहो, हम्म, ये मैथुन नहीं है, ये सृष्टि परक ज्ञान है।
ऐसे करके वो महाविद्या कनेक्ट हुई। तो मल मूत्र मांस मदिरा मैथुन वो बन गया चक्रों की विद्या, मुद्रा विज्ञान, मंत्र विज्ञान, मधु विद्या तथा महाविद्या। हम्म। जब ये ट्रांसफॉर्मेशन सारी सामने आई, देन आई रियलाइज्ड कि ये एक ठोस सब्जेक्ट है। फिर जब दैव हम्म। व्यपाश्रय मेरे सामने आया, तो मैंने उसको भी हम्म। उसी तरह से करेक्ट करा, क्या क्या चीजों का रेलेवेंस बैठता है, क्या क्या चीजों का इररेलेवेंट बैठता है। तो हम्म। ऐसे करके ये एक एक चीज, मतलब एक एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना, और पता चला एक दो साल हम्म। कब निकल गए वो पता ही नहीं चला। हम्म। तो सोर्स कोड को जगाने में बड़ी मेहनत लगती है, बट एक दफे जाग कर वो प्रोपोगेट हो जाता है। अब ड्यू टू हम्म। टेक्नोलॉजी वी आर इन अ सिचुएशन कि हम उस सोर्स कोड को सब जगह पहुंचा सकते हैं। ये आज मैंने अगर एक वीडियो को यूट्यूब पे प्ले करने के लिए पैसे देने शुरू करे, तो वो हम्म। 100 करोड़ लोग तक पहुंचा ही देगा। जब तक मेरे पैसे नहीं खत्म होते वो कहेगा मैं सबको यही सुनाऊंगा पहले, उसके बाद करूंगा कुछ। तो हो गया काम आपका पूरा। हम्म। तो दैट्स हाउ इट इज। तो ये पार्ट है। चलिए अब मेडिटेशन कर ले अब आज।